तो और बच्चों पार्टी कैसे हो आप लोग। आज देखते हैं हम अपनी चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1। तो जो 3.1 एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है आपका फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। यानी कि ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, इससे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, इसे एक लीनियर इक्वेशन बनानी है इससे, राइट। दो एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और लीनियर इक्वेशंस बन जाए तो उसके बाद में उनकी ग्राफिकल सॉल्यूशंस बताने, ग्राफ बनाना है उसका, राइट। तो देखो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका वो कह रहा है आपका 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। एक मैथमेटिक्स क्विज में 10 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया क्लास 10th के। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं 4 ज्यादा हैं नंबर ऑफ बॉयज के मुकाबले, तो वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो आपको नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है। देखो इस तरीके का आपको अगर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आता है तो हमारे लिए सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका ये होता है इस क्वेश्चन में कहने का कि आपको जो चीज पूछी जाए आप उसे एक्स और वाई मान लीजिए। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक। तो नंबर ऑफ बॉयज को आप एक्स मान लीजिए और नंबर ऑफ गर्ल्स को आप वाई मान लीजिए, और उसके बाद में जो कंडीशंस है उनके अकॉर्डिंग इक्वेशंस बना दीजिए। तो देखो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हमें शुरू इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो कह रहा है कि आपको नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स बताने हैं। तो इन जो चीजें हमसे पूछेंगे उन्हें हम एक्स और वाई मानते हैं। तो लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी लेट करनी है हमको, वाई इक्वल टू वाई। अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। एक मैथमेटिक्स क्विज में क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया। कितने, 10। तो गर्ल्स और बॉयज को दोनों को मिलाकर के 10 स्टूडेंट होंगे, राइट। तो हमारे पास गर्ल्स और बॉयज की कुल संख्या कितनी है, बॉयज हैं एक्स और गर्ल्स हैं 22। तो दोनों को मिलाकर के आपके पास हो गया 10 स्टूडेंट। भाई गर्ल्स प्लस बॉयज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब जो सेकंड कंडीशन हमारे पास दी गई है वो देखते हैं। वो कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। आपको इस तरीके की कोई कंडीशन आती है कि आपको कुछ चीजें इक्वल हैं, कुछ ग्रेटर हैं, कुछ लेस देन हैं, समथिंग इस तरीके की। तो हमें करना है क्या है, अनकंडीशनली कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप दोनों चीजों को जो इसके अंदर दे रखी है इक्वल मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। वो कह रहा है द नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज की बात कर रहा है। तो मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ गर्ल्स ये रहा, वाई लिख देते हैं एक तरफ, इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। अब आते हैं अपनी कंडीशन पे। वो कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, ये 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। देखो भाई नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वाई, नंबर ऑफ बॉयज है एक्स। वो कह रहा है ऑलरेडी कह रहा है कि ये वाई जो है 4 ज्यादा है। तो मैं किसे ज्यादा करूं 4 कि दोनों इक्वल हो जाए। आप कहोगे कि ये तो 4 ज्यादा है ऑलरेडी, तो आपको 4 इसमें जोड़ना है, राइट। अब इक्वल हो जाएंगे। भाई नंबर ऑफ गर्ल्स तो ऑलरेडी ज्यादा है 4, उसने बोला है कंडीशन में। तो अगर मैं बॉयज में 4 जोड़ दूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो मैं दोनों वेरिएबल्स को एक तरफ ले लेता हूं। वाई एक्स इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, माइनस एक्स, 4 को उधर ही रहने थे, इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। तो इन दो कंडीशन से मेरे पास 2 लीनियर इक्वेशंस निकल के आएंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, वाई माइनस एक्स इक्वल टू 4। अब उसने कहा है कि इनका सॉल्यूशन जो देना है वो आपको इन दोनों इक्वेशन से ग्राफ बना करके देना है। तो अब इस क्वेश्चन में हम समझते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है। देखो हमारे पास जो इक्वेशन से पहले हमें उन्हें लिख लेना है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन है वाई माइनस एक्स इक्वल टू 4, राइट। तो देखो ग्राफ बनाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, आपको कहना भी कुछ नहीं है कि आपको एक छोटा सा टेबल बनाना है। एक तरफ आप एक्स लिखेंगे उसमें, और एक जगह आप वाई लिखेंगे, और उसमें कोशिश कीजिए कि आप मिनिमम 2 बॉक्सेस बना लें, राइट। तो देखो इसमें हमें एक्स की कुछ वैल्यू पुट करनी है ताकि हमें वाई की वैल्यू मिल जाए, फिर वाई की वैल्यू पुट करनी है ताकि एक्स की वैल्यू मिल जाए। तो आप जनरली ये करें, इसमें जनरली हमारे लिए करना आसान ये होता है कि पहले हम एक बार एक्स को 0 मान लेते हैं, फिर वाई को 0 मान लेते हैं, ताकि हमारे पास इजी रह जाता है ग्राफ बनाना। जैसे कि अगर आप एक्स को 0 मानेंगे,
भाई मैंने इस इक्वेशन में x की जगह 0 कर दिया तो x वाली टर्म खत्म हो गई, तो y कितना रह गया 10, राइट। अब एक बार मैं y को 0 रख देता हूँ, भाई आप 0 रख लीजिए। अगर मैं y को 0 रख लेता हूँ तो x कितना रह गया 10। और एक ग्राफ बनाने के लिए मुझे, एक लाइन का ग्राफ बनाने के लिए मुझे 2 ही पॉइंट चाहिए होते हैं, क्योंकि देखो लाइन की हमारी सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि एक लाइन जो होती है वो डिस्टेंस होती है 2 पॉइंट्स के बीच की, राइट। 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को लाइन बोलते हैं। तो अगर मुझे किसी लाइन का ग्राफ बनाना तो मेरे पास सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। देखो x और y के 2 कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास, एक कोऑर्डिनेट ये आ गया, एक कोऑर्डिनेट ये आ गया। भाई पहला कोऑर्डिनेट जो, अगर हम कोऑर्डिनेट के रूप में इसको देखें तो पहले हम x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो x है 0 और y है 10, राइट। सिमिलरली पहले x लिखेंगे 10 और y लिखेंगे 0, 2 पॉइंट आ गए। ये एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, इन दोनों से मिलाकर के हम एक ग्राफ बना देंगे। लेकिन हमें ग्राफ सिर्फ एक ही लाइन का नहीं बनाना, सेकंड लाइन का भी बनाना है। तो देखेंगे इसका ग्राफ कैसे बनेगा। एक सिंपल सी टेबल बनानी है आपको, एकमात्र काम आपको यही करना है कि आपको एक टेबल बनानी है, x और y और 2 बॉक्सेस बना देने हैं। देखो एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0 रखो। भाई अगर मैं x को 0 रखता हूं तो आपका होगा x वाली टर्म 0 होगी तो y आ गया आपका 4, क्योंकि x वाली टर्म गायब होगी, राइट। और एक बार मैं y को 0 रख लेता हूं, अगर आप y को 0 कर देते हैं तो माइनस एक्स इक्वल टू आ गया आपके पास 4, x कितना हो गया भाई, माइनस से दोनों तरफ मुझे मल्टीप्लाई करनी है, दोनों तरफ साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा प्लस का और 4 हो जाएगा माइनस का, राइट। ये माइनस अगर मुझे हटाना है तो मुझे इक्वेशन के दोनों तरफ साइन चेंज करना है, राइट। तो मेरे पास x आ गया माइनस का 4, ठीक। तो एक बार मैंने x0 एक बार y0 रख करके 2 कोऑर्डिनेट निकाल ली। यहां पर आया 0,4, क्योंकि पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे पहले x लिखेंगे माइनस का 4, फिर लिखेंगे y0। अब बनाते हैं हम अपना ग्राफ। देखो ग्राफ बनाना इतना मुश्किल नहीं है, आपको एक क्वाड्रेंट बनाने हैं 4, एक तरफ आपके पास x एक्सिस है और दूसरी तरफ हमारे पास y एक्सिस है, राइट। अब हमें करना क्या है, और ये जो बीच वाला पॉइंट होता है ये आपको होता है 0,0। अब हमें करना क्या है कि हमें जो हमारे पास 2 ग्राफ हैं इनमें x की मैक्सिमम पॉइंट देखना है और मिनिमम पॉइंट देखना है, और y का मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट देखना है, और लगभग आइडिया से उतने ही आपको बॉक्सेस बना लेने हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास 10 से ज्यादा बॉक्सेस ना बने, क्योंकि 10 से ज्यादा बॉक्सेस बनने पे ग्राफ काफी बड़ा हो जाएगा, राइट। तो आप कोशिश करो कि आपके जो ग्राफ है 10 बॉक्सेस के अंदर ही अंदर आ जाए। देखो x का जो मैक्सिमम बड़े से बड़ा पॉइंट है वो 10 है और मिनिमम पॉइंट जो -4 है, राइट। तो जो x एक्सिस पर पॉइंट बनेंगे वो आप मैक्सिमम 10 तक बना लीजिए और मिनिमम -4 तक बना लीजिए। राइट हैंड साइड प्लस की होती है और लेफ्ट हैंड साइड माइनस की होती है। तो अगर मैं इनमें 10 पॉइंट्स बनाना है तो मुझे हर 1 के डिफरेंस से आपको 10 पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, जैसे कि 1 2 3 6 7 8 9 एंड 10, राइट। तो हमने 10 बॉक्सेस बना लिए क्योंकि मुझे मैक्सिमम 10 तो चाहिए। अब देखते हैं x का मिनिमम पॉइंट जो कि है -4, तो इधर दे देते हैं -4, माइनस का 1 2 3 और माइनस का 4। ज्यादा बड़े हो गए, इक्वल डिस्टेंस रखनी है इनके बीच में, राइट। माइनस का 4, ठीक। अब देखते हैं y का मैक्सिमम पॉइंट। तो आप कहोगे y का मैक्सिमम पॉइंट है 10 और मिनिमम पॉइंट है 0, तो यहां से ऊपर की तरफ ही लेना बस 10 पॉइंट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, राइट। अब देखते हैं हम अपना ग्राफ कैसे बनाना। देखो मुझे पहली लाइन का एक ग्राफ बनाना है, तो 2 कोऑर्डिनेट आए, पहला आया 0,10, राइट। तो देखो अगर आपके पास x 0 है तो आपका पॉइंट y वाली लाइन पे आएगा, ठीक, और y 0 है तो आपका पॉइंट x वाली लाइन पे आएगा। तो देखो यहाँ पे x 0 है तो y देखना है 10, x 0 y 10। तो आप देखेंगे x तो 0 मतलब x वाली लाइन आपकी खत्म हो गई। अब देखना y 10, तो आप कहोगे y 10 जो है हमारे पास यहाँ पे, y 10 की y वाली लाइन ये रही, पॉइंट आ गया, इसको गोल कर देना, राइट। अब सिमिलरली हमें देखना है कि 10, 0 x है 10 और y है 0, क्योंकि पहला पॉइंट x होता है दूसरा वाला y होता है।
तो देखो x10 कहाँ पर है, x वाली लाइन पे, ये रहा प्लस का 10 है ना, और y0 का मतलब है y वाली लाइन खत्म हो गई। ठीक, तो देखो इसको भी हम 0 कर देते हैं बोल, और मेरे पास 2 पॉइंट आ गई, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। अब इजीली दोनों को मिला दी थी स्ट्रेट लाइन, तो ये हो गया आपका एक लाइन का, जो पहली इक्वेशन हमने बनाई थी। अब सिमिलरली हमने जो दो और बाकी बनाए इनके बना लेते हैं ग्राफ। तो पहला पॉइंट आपका 0,4, x0 y4, एक्सल लाइन खत्म, y की देखते हैं 4 कहां पे है, ये था। ठीक, अब इस सिमिलरली इस तरीके से y0 मतलब y वाली लाइन खत्म, x वाले पे आता है -4, x -4 आपके पास। ठीक, इन दोनों पॉइंटों को हमें मिलाना है। सही, तो देखो ये पॉइंट हमारा, ये दोनों लाइनें, तो इन दोनों पॉइंटों से हमारी एक लाइन बनी है, और पहले वाले दोनों पॉइंटों से हमारी एक लाइन बनी है। आपस में एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करते हैं वही पॉइंट आपका सॉल्यूशन होता है। राइट, इन दोनों इक्वेशंस का, जो दो इक्वेशंस मुझे दी गई थी उनके मैं ये दो ग्राफ बनाने हैं, एक लीनियर इक्वेशन से एक लाइन का ग्राफ बनेगा और दूसरी लीनियर इक्वेशन से दूसरी लाइन का ग्राफ बनेगा। दोनों लाइनें एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करेंगी वही पॉइंट इन दोनों लाइनों का सॉल्यूशन होगा। देखो पॉइंट में जो है एक दो को एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट होते हैं। राइट, तो देखो ये वाई वाली लाइन पे तो 7 पे जा रहा है, लगभग 7 पे जा रहा है, और एक्स वाली लाइन पे जा रहा है 3 पे। राइट, तो पहले हम एक्स लिखते हैं 3 और फिर लिखते हैं वाई यानी कि 7। इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए 3 और 7। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि x आ गया आपका 3 और y आ गया आपका 7। मुझे इनमें x और y ही फाइंड आउट करने थे, क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चन में पूछा गया आपको नंबर ऑफ बॉयज बताने हैं, तो जो मैंने x मान लिया था और जो नंबर ऑफ गर्ल्स थी वो मैंने y मान लिया था। तो नंबर ऑफ बॉयज जो है आपके वो आ गए 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास आ गए 7। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 5 pencils and 7 pens together cost 50 रुपीज। भाई देखो ये कह रहा है 5 पेंसिल और 7 पेन जो है एक साथ 50 रुपए के आते हैं, और 7 पेंसिल और 5 पेन एक साथ 46 रुपीज के आते हैं। वो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। जो चीज हमसे पूछी गई है वो पूछी गई है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो जो चीज पूछी जाए उससे आप एक्स और वाई मानेंगे। तो क्वेश्चन को शुरू यहीं से करना है, स्टार्ट यहीं से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पहले का सेकेंड पार्ट, तो हम मानेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x रुपीज। ठीक, क्योंकि हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x रुपीज मान लिए, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू होता है आपके पास, मान लेते हैं इसको y रुपीज। राइट, अब देखते हैं कि जो इसने कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी। तो वो कंडीशन कह रहा है 5 पेंसिल की और 7 पेन की कॉस्ट जो है वो 50 रुपीज है। राइट, तो देखो अगर मेरे पास x पेन है तो मेरे पास 5 पेंसिल अगर मेरे पास एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपए है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी 5x। भाई अगर आपके पास 1 पेंसिल की कॉस्ट x रुपए है तो 5 की 5x। ऐसा मान लीजिए आप, मान लो एक पेंसिल की कॉस्ट आपकी 2 रुपीज है तो 5 की कितनी होगी 10। कैसे पता चला, मल्टीप्लाई करके। सिमिलरली अगर 1 पॉइंट पेंसिल कॉस्ट x रुपीज है तो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5x हो गए, है ना। अब वो कह रहा है 7 पेन की कॉस्ट जो है आपके पास वो कितनी होगी, एक पेन की कॉस्ट y रुपीज है तो 7 की होगी 7y, और ये दोनों कॉस्ट मिलकर के 50 रुपीज है, ऐसा इसने बोला है इक्वेशन में। भाई 5 पेन की कॉस्ट प्लस 5 पेंसिल की कॉस्ट प्लस 7 पेन की कॉस्ट इक्वल टू है 50 रुपीज, इक्वेशन नंबर 1। और बिल्कुल सिमिलर कंडीशन इसने बोली है दोबारा, उसने कहा 7 पेंसिल इस बार 7 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत x रुपए तो 7 की 7x, और उसने कहा 5 पेन यानी कि 5 पेन की कीमत, एक पेन की कीमत आपके पास y रुपए तो 5 की 5y। दोनों को मिलाकर के जो कॉस्ट आई है वो बता रहा है 46 रुपीज, इक्वेशन नंबर 2। आपसे कहा है इन दोनों इक्वेशंस को बनाइए और उनका ग्राफ बना करके सोल्व कीजिए। राइट, तो देखो मैं इन दोनों इक्वेशंस को लिख लेता हूं 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। फिर दूसरी इक्वेशन देखेंगे, फिर उनका ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम हमारा होता है ग्राफ बनाने के लिए कि आपको एक टेबल बनानी होती है।
एक तरफ आप x लिख लीजिए और एक तरफ y लिख लीजिए और दोनों को दो बॉक्सेस बना लीजिए। देखो जनरली हम ये काम करते हैं कि एक बार तो आप x0 रखिए, एक बार y0 रखिए। लेट्स से कि मैं पहले y0 रख लेता हूँ। तो अगर y0 रखा तो y वाली पूरी टर्म 0 हो गई, यानी कि 5x आ गया आपका 50, राइट। 5 मल्टीप्लाई में इधर पहुंचेगा डिवाइड में, तो x आ गया 50/5 मीन्स 10, राइट। तो x आ गया आपके पास 10। अब अगर मैं यहां से रखता हूं y x इक्वल टू 0, तो आप देखोगे कि अगर x इक्वल टू 0 रखा है तो 7y इक्वल टू आ गया 50 और y आ गया आपके पास 50/7, जो कि एक कंप्लीट नंबर नहीं है, जिससे कि मुझे ग्राफ बनाने में दिक्कत आएगी। इसकी वैल्यू 0 रखने पर यहाँ पर y की वैल्यू एक कंप्लीट नंबर आ जाता, तो हमें ग्राफ बनाने में इजी होता, राइट। पॉइंट में ग्राफ की एक्यूरेसी नहीं आ पाती है, इसलिए हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो दोनों जगह x और y की वैल्यू कंप्लीट नंबर्स में लाए, ठीक है, इंटीजर्स में लाए, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स में। तो देखो इसके लिए अगर 0 पे वैल्यू आपके पास नहीं बननी है, तो मुझे एक ऐसा नंबर इसके अंदर चूज करना है जो इसकी वैल्यू कंप्लीट नंबर बनाए। तो उसके लिए एक आसान तरीका ये है कि आपके पास जो इक्वेशन दे रखी हो उसे आप y की फॉर्म में निकाल लीजिए। मीन्स देखो मेरे पास जो इक्वेशन थी वो थी आपके पास 5x + 7y = 50, राइट। तो यहां से मैं क्या कहूंगा कि 7y = आ गया 50 और 5x उधर माइनस में चला जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है तो 5x को उधर लेंगे। मुझे y की वैल्यू निकालनी है, पहला काम ये करना है, फिर आगे सोचेंगे इसमें क्या करना है। तो y = 50 - 5x और 7 मल्टीप्लाई में है तो इधर 7 आ गया इसके डिवाइड में, कंप्लीट डिवाइड में, राइट। तो y की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली। अब मेरे पास अगला काम ये है कि मुझे x की रैंडम वैल्यू रखते चली जानी है और उसके साथ में मुझे y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। जब मेरे पास दोनों नंबर कंप्लीट नंबर आ जाएं, यानी कि इंटीजर्स बन जाएं, तब मैं उसको वैल्यू को इसके अंदर बॉक्स में पुट कर दूंगा। तो मैं सबसे पहले कोशिश करता हूं कि x की वैल्यू 1 रख के देखते हैं। भाई 0 पे मेरा काम नहीं बना था, पहले 1 रखेंगे, 2 3 4 5 6 इस तरीके से आप रख के देखिए। जनरली आपका 10 से पहले पहले कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है, कंप्लीट नंबर फाइंड आउट हो जाता है। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो आप कहोगे x की जगह 1 रखते हैं तो 5 बन जाए 5, 50 में से 5 गया 45, 45 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ 45/7, तो आप देखोगे 7 6 जा 42 होता है, जो कि कंप्लीट नंबर नहीं बना रहा, या 7 7 जा 49 होता है, तो ये तो एक कंप्लीट नंबर नहीं बना रहा, ठीक। अब इसी प्रकार से मैं x की वैल्यू 2 रख के देखता हूँ। भाई अगर आप x की वैल्यू 2 रखेंगे तो आप देखेंगे 5 2 जा 10, 40 में से 10 गया, 50 में से 10 गया 40, 40/7 मतलब ये भी कंप्लीट नंबर नहीं है, तो 36 होता है या कंप्लीट नंबर 42 होता, तब जाकर के 7 से कंप्लीट कर जाता। सिमिलरली अगर मैं 3 रखता हूँ y की x की वैल्यू, तो आप कहोगे 5 3 जा 15, 50 में से 15 गया बचा 35/7। देखो 7 से 35 कितना करता है 5 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इसके अंदर x की वैल्यू 3 रखी तो मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट हुई 5, जो कि एक इंटीजर है, कंप्लीट नंबर है। तो मैं यहाँ पर अपनी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। अगर x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू फाइंड आउट होगी 5। इसका एक आसान तरीका ये है। तो मेरे पास दो कोऑर्डिनेट आ गए, पहला तो 10,0 और दूसरा 3,5। पहले x का कोऑर्डिनेट लिखेंगे फिर y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ठीक। अब देखते हैं हम अपनी दूसरी इक्वेशन, वो क्या है 7x + 5y = 46, ठीक। तो देखो हमारे पास वही कि सबसे पहले x और y की एक टेबल बना लेते हैं और उसके अंदर दो बॉक्सेस। तो पहले हम x को अगर 0 रखते हैं तो आप देखोगे कि 5y = कितना रह गया 46/5, उसमें 46, तो y आ गया आपके पास 46/5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, जो कि इसे कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा, राइट। मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसे कंप्लीट डिवाइड करे। तो हमारे पास तरीका वही है कि आप एक बार y की वैल्यू इसमें से निकाल लीजिए और x की वैल्यू पुट करते चलिए। तो आप कहोगे कि 5y = 46 और 7x यहाँ पे प्लस का तो इधर पहुंच जाएगा माइनस का, तो y आ गया आपके पास 46 - 7x/5, कंप्लीट के डिवाइड में 5। अब x की वैल्यू रखते चली जाएगी, आपको y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। x की वैल्यू आप लेट्स से कि 1 रखेंगे, 7 में 1 = 7, 46 में से 7 गया बचेगा 39/5, जो कि कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा है। 5 39 को कंप्लीट डिवाइड नहीं करता, या तो 35 को करता है या 40 को करता है।
अब इसी प्रकार से आप x की जगह 2 रख के देख लीजिए, 7 2 जा 40, 46 में से 14 गया, बचा 32 अपॉन 5, जो कि कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा, राइट। अब देखते हैं हम 3 रख के, 7 3 जा 21, 46 में से 21 गया, आपको बचा 25 अपॉन 5, 5 से 25 जाता है 5 टाइम्स। इसका मतलब है कि अगर मैंने x की वैल्यू 3 रखी तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिली, 5, ठीक। अब देखते हैं इससे आगे नंबर रखते चले जाओ, क्योंकि मुझे एक सिमिलर नंबर और चाहिए। आप माइनस से भी नंबर रख सकते हैं ताकि आपके पास x और y की कंप्लीट वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। देखो x की वैल्यू अगर मैं -1 रखता हूँ, लेट से -1 रख लेते हैं, तो 7 इंटू -1, भाई देखो 46 -7 इंटू -1 अपॉन 5, यही तो है। तो देखेंगे 46 7 1 7 और माइनस माइनस प्लस अपॉन 5, 46 और 7 होते हैं आपके 53, 53 अपॉन 5, ये आपका कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। अगर आप -2 रखते हैं तो आप देखेंगे 7 2 14, 46 -7, 2 की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू अपॉन 5, 46 माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, 7 2 14 अपॉन 5, 46 प्लस 14 होते हैं आपके 60, 60 अपॉन 5 कितना आ गया आपका 12। यानी कि आपने अगर x की वैल्यू -2 रखा है तो y की वैल्यू आई है 12, x की वैल्यू अगर हम -2 रखते हैं तो y की वैल्यू 12, ठीक। मेरे पास 2 कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे 3, 5 और -2, 12, 2 इक्वेशंस थी, 4 कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए हैं। अब मुझे सिर्फ इसका ग्राफ बनाना है। तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, आपको वही करना है सबसे पहले, कोऑर्डिनेट्स बनाने x एक्सिस और y एक्सिस बनाने, क्वाड्रेंट बनाना है आपको 4 y एक्सिस, ठीक। ऊपर वाले नंबर प्लस का, राइट वाला नंबर प्लस के होते हैं, लेफ्ट वाले माइनस के और नीचे वाले माइनस के होते हैं नंबर, ठीक। तो देखो मेरे पास जो पहला कोऑर्डिनेट आया है वो आया आपका 10, 0, 3, 5। तो इससे मुझे देख के ये पता चलता है कि मेरे पास x की मैक्सिमम वैल्यू जो है, देखो इसमें मुझे देख के पता चल रहा है कि x की मैक्सिमम वैल्यू 3, 10 और मिनिमम 3 है, ठीक। यहाँ पर x की वैल्यू 3 और -2, तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 10, तो 10 बॉक्सेस तो मैं बना सकता हूँ, तो मैं 10 तक बना लूंगा। और y देखते हैं, y कितना है 12 तक जा रहा है, 12 से ज्यादा नहीं जा रहा है, 0 5 और 5 12, तो मुझे y को 12 तक बनाना होगा, x को 10 तक बनाना होगा। अब 1 1 के डिफरेंस पे 1 2 3 5 6 7 8 9, x को आप 10 तक बना लीजिए, y को 12 तक बना लीजिए। 1 2 3 4 6 7 8 10। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वो है 10, 0 पहली लाइन का। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर x 10 है और y 0 है, यानी कि y वाली लाइन तो है ही नहीं, सिर्फ x वाली लाइन पे आपको 10 ढूंढना है, x वाली लाइन पे आपको 10 ढूंढना है। दिस इज योर पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है हमारा x है आपका 3 और y है आपका 5। इस बार हमें x वाली पे भी देखना है, x की वैल्यू 3 है ये रहा, और y वाला हमारा 5 है। अब इन दोनों से मिलाकर के मुझे एक पॉइंट बनाना है, तो मुझे इस कोऑर्डिनेट में, इस वाले कोऑर्डिनेट के अंदर x 3 और y 5, इन दोनों के पॉइंट पे, इन दोनों का कॉमन पॉइंट ढूंढना है, वही ये, ठीक, जो कि इस पॉइंट की वैल्यू x की 3 है और y की 5। तो मेरे पास जो पहली इक्वेशन आई इससे मेरे पास 2 पॉइंट है, एक ये रहा, एक ये रहा, इन दोनों को मुझे मिला देना, ठीक। एक लाइन का ग्राफ मेरा बन गया। अब देखते हैं हम सेकंड कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं आपके 3, 5 और -2, 12, ठीक। देखो 3, 5 का ग्राफ तो मैंने बिल्कुल जस्ट अभी बनाया 3, 5। ये वाला जो ग्राफ है मेरा 3, 5 का है, और ये वाला मेरा ग्राफ है 10, 0। तो 3, 5 का ग्राफ तो यही रहेगा आपका। -2, 12 का देख लेते हैं, -2x का ये रहा और 12 आपका ये रहा। तो इन दोनों का जो ग्राफ बनेगा मेरा वो ये बनेगा, जो 12 के सामने भी हो और जो -2 के सामने भी, राइट, ये। तो आप देखेंगे कि -3, 5 और -2 और 12 वाला जो पॉइंट है वो इस तरीके से लाइनों को मिल जाएगा,
इसका फर्स्ट पॉइंट 3,5 था, सेकंड ये रहा। ठीक, तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहाँ कट कर रही हैं, 3,5 पे। तो इसका मतलब है आपके पास x का सॉल्यूशन आ गया 3, क्योंकि फर्स्ट होता है x, जहां लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं वो इसका सॉल्यूशन होता है, और वही हो गया आपके पास 5। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे आपसे पूछा गया था कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, जो कि आ गया 5 रुपीज, और फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन, जो कि आ गया आपके पास, जो पेंसिल की कॉस्ट आपके पास वो 3 रुपीज आ गई है, और जो पेन की कॉस्ट है आपके पास वो 5 रुपीज है। ठीक, तो दैट्स योर आंसर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।